ये मैडम सो रही हैं और ये मैडम आपको कह रही हैं हेलो हेलो, हाउ आर यू, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो हो रहा है इस वक्त, अभी जो है ना मैं जिम जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जिम जा रही हूँ। उसकी वजह ये है, ऑल द लेडीज़ पीरियड्स में कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। एंड मैंने काफ़ी सर्च किया, गूगल से पूछा, इंटरनेट पे सर्च किया कि पीरियड्स में क्या वर्कआउट करना चाहिए। एंड आई वाज होपिंग ये को बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट किसी ने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल करना चाहिए एंड मूवमेंट इज़ गुड। सो हिम्मत नहीं है, मगर मैं ब्रेक बीच में आने नहीं देना चाह रही थी। बिकॉज आपको पता है 3 दिन की ब्रेक ऑलरेडी मेरे वर्कआउट में आ चुकी है। वाई? बिकॉज हमारा इमार का जिम का AC नहीं चल रहा था, तो हम उसी के वेट में रह गए कि अभी से होगा अभी से होगा, के ऊपर से कोई बड़ा मसला हो गया। सो अब मैं जा रही हूँ पर्ल के जिम, लाइक दूसरी वाली बिल्डिंग जो है उसके जिम में जा रही हूँ। एंड वहाँ पे मुझे ट्रेनर ने बोला आप वहाँ आ जाए, बिकॉज अब कितना हम गैप देंगे। सो वहाँ पे उनके सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं भी वहाँ जा रही हूँ। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ ताकि थोड़ी सी हिम्मत आए वर्कआउट करने की। एंड आज एक वर्क मीटिंग थी जो कि पोस्टपोन हो गई, अब वो कल हो गई। एंड बस ये हो रहा है। मौसम इस वक्त थोड़ा प्यारा हो रहा है क्योंकि 4 बज रहे हैं अभी और 5 साढ़े 5 तक जो है वो मैं फ्री हो जाऊंगी वर्कआउट से। बाय द वे आजकल मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है। मैं थोड़े से कैलोरी डेफिसिट पे चल रही हूँ कि मैं सुबह उठ के नाश्ता करती हूँ एंड देन कुछ भी हेल्दी एप्पल, पीनट्स, इस तरह की चीज़ें खाती हूँ। और फिर जो मैं ये वर्कआउट करती हूँ ना, इसके बाद मैं 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे मेरा डिनर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग इट बिकॉज एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि एक तो आपकी बॉडी को, आई पर्सनली डोंट, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो आई वोंट से कि वो ऑलरेडी वो हो जाता है, बट इसलिए मैं नहीं करती। मैं इसलिए करती हूँ ताकि मेरा सिस्टम जो है वो थोड़ा खाली रहे और मुझे सोने में ऐसा फील ना हो कि अभी खाना जो है वो डाइजेस्ट ही हो रहा है बॉडी में। आई डू इट बिकॉज ऑफ दैट। मैं वॉक भी कर रही होती हूँ रात में। आबिद के बगैर जो है वो, कभी अगर आबिद ऑक्यूपाइड होता है तो मुझे आबिद के बगैर वॉक करने का इतना मज़ा नहीं आता, मगर मैं आबिद के बगैर आधा घंटा कर लेती हूँ। फिर मैं और आबिद साथ में करते हैं तो हम तो 1 घंटा और 1.5 घंटा भी करते हैं यूजुअली। सो या दैट्स दैट। आई एम गोइंग टू पर्ल का जिम। आपको दिखाते हैं, पर्ल का जिम डिफरेंट है, लोगों को भी मैं दिखाऊंगी, बार बार से दिखा दूँगी। And I hope I have a good day because I have zero energy, but I really want to get some movement going on. Bye John. तो लिफ्ट करा देती यार मामा को। कर लिया मैंने वर्कआउट, इतनी मुश्किल से किया आज तो आई वॉज डाइंग, बट कर लिया। और अब मेरा मूड हो रहा है मिस्टर बर्गर मंगवाने का बिकॉज आई डिज़र्व इट। मैं आजकल काफ़ी माइंडफुली कोई भी बैग अपने लेफ़्ट हाथ में पकड़ रही हूँ राइट की बजाय, ताकि लेफ़्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाए जितना राइट है। ये मैडम ने खाया है खाना, ये सारे का सारा जो मीट है वो छोड़ देती है और ये सिर्फ ग्रेवी खाती है। सोई जानू बेबी, आपको पता है मीट इज़ प्रोटीन, आपके लिए मामा स्पेशली लाइट वाला मीट लाती है। जानू टर्की लाई है मामा आपके लिए। जानू सिर्फ ग्रेवी नहीं खाते मुन्ना। अरे यार छोटू, वही को मैं अक्सर कहती हूँ अगर तुम कोई निहारी की शॉप पे जाओ निहारी की शॉप पे जाओगे तो तुम वो वाली होगी कि भाई एक्स्ट्रा ग्रेवी देना क्यूटी पाए। अच्छा बात तो कर लें। हाँ जाके मैडम, मैडम जाके। गुड मॉर्निंग। सो गुड, सो गुड। It's gonna be one of a kind, you know. ये मैडम को यूनी जोई की भी हैं और ये मैं पी रही हूँ चाय। बर्गर खाने के बाद कौन चाय पीता है? मैं पीती हूँ। और ये क्यूटी पाई को मैं बुला रही हूँ, तो ये आ जाओ जानू, आओ ये बुक साथ पढ़ें, ख़त्म करते हैं आज इस बुक को। आ जाओ आ जाओ क्यूटी भाई। मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग में यहाँ से प्यार मोहब्बत हो चुका है बहुत, और अब चुपके चुपके देखा जा रहा था मामा को, अभी फ़ौरन आंखें बंद कर लिए। एंड गेस व्हाट आई एम डूइंग गाइस, सुबह सुबह चाय पीने के बाद, स्नोई को प्यार करने के बाद हो रहा है, ये हो रहा है। लुक एट मी, मेरे काम देखें ज़रा आप। ये सिंगल पैटी वाला बीफ बर्गर जो मैंने मंगवाया था मिस्टर बर्गर से,
बिकॉज वो एक ही बार फिर अब इतनी दूर वो लाते हैं, तो आई थॉट कि चलो मैं एक और अपने लिए बर्गर मंगवा लेती हूँ, ये मैं खाऊंगी. देन आई हैव वर्क मीटिंग, देन आई हैव अ वेरी लॉन्ग डे, देन आई ऑल्सो हैव माई जिम. सो दिन अभी होने वाला है स्टार्ट एंड स्नोई इज इंटरेस्टेड इन माई बर्गर. नहीं जानू आपका नहीं है, मेरा है. आई हैव kisses for you. I love wearing a suit and it's so comfortable. I think wearing a suit, अगर मौसम अच्छा हो, it's the most comfortable thing for me ever. It's very tidy, it's very neat, it's very elegant. क्या? Very mindful, very demure. But हाँ, तो अब मैं मीटिंग के लिए तैयार हो गई हूँ. I'll just go there and have work meeting, come back. घर के बहुत सारे उसके बाद मुझे काम करने हैं. मुझे आज एक मज़े का कीमा बनाना है. एंड आई नो इस लिए के साथ मैं आपको बोल रही हूँ कीमा बनाना है, बट आकर घर के अपने कपड़ों में. एंड जिम भी जाना है. मैंने कुछ टाइम से जिम जाना शुरू किया है एंड इतना फ़र्क है ऑलरेडी, आई कैन नॉट टेल यू. कपड़े पहनने में, ड्रेसअप होने में मज़ा आ जाता है जब आपको फील होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी टोन्ड है. एंड मैं आपको भी ये बोलूँगी कि अगर इफ़ लाइक देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी फॉर यू टू लर्न स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ज़रूर करें. बहुत ज़रूरी है. आपकी बोन्स डिटेरियोरेट होंगी विद टाइम, विद एज, हर एक की होंगी. सिर्फ आपके मसल्स होंगे जो आपको खड़ा रखेंगे. सो या आई एम जस्ट लीविंग फॉर वर्क. बाय द वे, आजकल मैंने अपना शैम्पू चेंज किया है. बिल्कुल जो लोकल वाला सनसिल्क होता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ. मेरे बाल इतने सिल्की हुए हुए हैं, इतने मज़े के हुए हुए, और तो मेरे बाल बहुत ख़राब हुए हुए थे. शैम्पू चेंज करने से भी अच्छे हो जाते हैं बाल, अगर शैम्पू अच्छा हो तो. यहाँ से ना इतना मुश्किल था बनाना. फिर मैंने वो एक टीवी स्टिक है जो मैं आपको दिखाती हूँ. इनफैक्ट कमरे का बहुत बुरा हाल है, कोई मैं दिखा सकती हूँ बिकॉज आई वॉज चूजिंग ये पहनूँ वो पहनूँ क्या पहनूँ. सो ये वो टीवी स्टिक है जो कि मैंने लगाई है. एंड ये इसी तरह की स्लीक एक पोनी या बन के लिए होती है. लेकिन अब मुझे बाल बाद में धोने पड़ेंगे बिकॉज ये ग्रीसी हो जाते हैं इससे बाल, मगर एक फ़ाइन लुक आ जाता है. अभी इतना फ़ाइन लुक तो नहीं आया जो एक प्रोफेशनल फ़ाइन लुक होता है. यहाँ से बिल्कुल फ्लैट करके मैंने फ्लैट ही किए थे, मगर जो मैंने पोनी बनाई ना उसको टाइट किया तो वो पुफ ऊपर हो गए. एंड आई डोंट हैव एनी हेयर पिन्स जिससे मैं उसको टाइट कर सकूँ. सो आबिद इस वाले पोनी के स्टाइल को देख के बोलता है कि बहुत अच्छा है, आई लव तुम पे बंद बाल, लेकिन टाइट नहीं है, तुम्हें टाइट फील नहीं हो रहा. बिकॉज ऐसे स्टाइल को देख के आपको देखने में ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो बहुत सफ़र कर रहा है. एंड बचपन में मैं बहुत सफ़र करती थी जब मैं पोनी बनाती थी. अब एक्चुअली नहीं करती ना, फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, नाउ आई लाइक पोनीज. ये मेरे ग्लासेस चेकआउट करें आप. ग्लासेस मेरे इतने ज़बरदस्त हैं. ये मैंने लिए थे बहुत फेमस सेंटर पॉइंट, रियाद में सेंटर पॉइंट से लिए थे. बहुत, जो मैं हमेशा कहती हूँ, सस्ते, सुंदर एंड टिकाऊ. इट्स सो इंटरेस्टिंग कि मैं जब भी तैयार होती हूँ आई रियली वांट कि मैं आबिद को दिखाऊँ. और जब कभी आबिद अनअवेलेबल होता है आई एम लाइक अरे यार मुझे आबिद को दिखाना था. एंड इट्स सच अ थिंग कि आबिद अगर अपनी वर्क कॉल पे घर से भी कुछ काम कर रहा होता है ना, एंड व्हेन आई गेट रेडी एंड मैं उसको दिखाती हूँ, तो समटाइम्स ही लिटरली लाइक म्यूट्स इट एंड टेल्स मी कि मैं कैसी लग रही हूँ. यू नो, वो वाली वैलिडेशन एक अलग ही किस्म की वैलिडेशन होती है. आप कितने भी प्रोग्रेसिव हों, बट यू लव व्हेन योर हस्बैंड टेल्स यू दैट यू आर लुकिंग गुड. मैं जिम जा रही हूँ. जानू चली जाऊँ. स्नोई को इतनी टेंशन हो जाती है जब मैं घर से बाहर जाती हूँ. आराम से ना बेडरूम के सोफे पे वो बैठी हुई थी और मैं चुपके से तैयार हुई कि अच्छा चलो ये बेचारी यहाँ मासूम बैठी रहे और मैं होके आ जाऊँगी. कभी कभी ऐसा होता है बैठी रह जाती है. आज तो उसने कहा, पहले जैसे मैंने परफ्यूम लगाई, सूंघना शुरू कर दिया, एंड देन शी न्यू कि मामा तो जा रही हैं, तो अब वो उठ के कमरे से बाहर आ गई है. एनीवे, बिल्कुल अगेन आप सुन के तंग नहीं आ जाएंगे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जिम जाने की. लेकिन ये मैं इसलिए शेयर करती हूँ बिकॉज डिसिप्लिन, द ओनली डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अ ड्रीम इज डिसिप्लिन. सो मैं जा रही हूँ जिम, लेकिन मैं अपने इंस्ट्रक्टर को बोलूँगी कि जैसे रॉस करता है ना फ्रेंड्स पे, थोड़ा हल्का कॉफ़ी पिए. मैंने सुबह से, मेरी अभी पहली कॉफ़ी है और एनर्जी आ गई है मुझ में. आई थिंक बस अब अपनी कॉफ़ी ना सिर्फ जिम के लिए रखूँगी, अदरवाइज़ मैं ऐसे घूम रही होती हूँ कॉफ़ी पी के.
सो ये हो रहा है। बाय द वे, मैं जब घर आई थी मैंने आलू पालक बनाया था बिकॉज आई जस्ट वांट कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनी हुई एहतियातन रखी हुई हों। एंड अभी जब मैं जिम से वापस आऊँगी तो मैं कीमा बनाऊँगी आबिद के लिए स्पेशली। और क्या बनाऊँगी, एक और भी चीज़ बना रही थी, हाँ मुझे टिक्कों का मसाला लगा के रखना था। एंड क्या करना था मुझे मसूर की दाल बनानी थी। सो जब नसीब हुआ करता था यहाँ पे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दाल बनाता था, लेकिन अब मैं बनाती हूँ। तो लेट्स गो टू द जिम। बाय द वे, जब आप किसी भी किस्म का वर्कआउट करते हैं ना, या वर्कआउट या काइंड ऑफ स्पोर्ट, आप बड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं उससे। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई एक्टिवली कोई स्पोर्ट परस्यू नहीं किया। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन इन कॉलेज शौक से, पर बहुत एक्टिवली नहीं, या किसी टूर्नामेंट किसी टीम की का पार्ट बन के नहीं। बट आई थिंक व्हेन यू हैव challenges like physically, किसी दिन बहुत अच्छा किसी दिन बहुत बुरा, then you develop this patience to forgive yourself and to be okay with not winning or not achieving your best someday, and then some days are great. So I think physical activity या किसी किस्म का sport बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। वो उसके बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में भी बहुत यूज़फुल साबित होता है। मुझे जाना है ऑल द वे टू पर्ल और वहाँ के जिम जाना है। सो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप बहुत रेगुलरली सन ब्लॉक लगाएं और फिर एक ऐसा दिन हो जिसमें आप ना लगाएं एंड योर लाइक सारी मेहनत बर्बाद हो गई। वो वाला दिन मेरे साथ आज है, बिकॉज़ मेरे पास जो सन ब्लॉक है वो बहुत ऑयली कर देती है फेस को। एंड जब आप जिम में होते हैं तो ऑलरेडी एक कुछ भी लगा हुआ हो ना फेस पे, तो इट जस्ट लाइक टर्न्स इनटू स्वेट। सो मैंने कोई सन ब्लॉक नहीं लगाई हुई और बाहर बहुत धूप है, और मैंने क्यों कर लिया अपने साथ टॉवल से मैं अपना फेस ज़रा कवर करके जाऊँ। किसी रेजिडेंट ने करवाया है, कितना क्यूट लग रहा है। ये ख़ुद से इमार ने नहीं किया। द रीज़न वाई एम शेयरिंग इट इज़ कि अगर आप कहीं रहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिवली उस जगह को बनाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये पर्ल वाली बिल्डिंग है, क्योंकि हमारी याद है मैंने आपको बताया था हमारी बिल्डिंग के जिम के एसी ख़राब हो गया। सो दिस इज़ अ बिट डिफरेंट फील। ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कर लिया मैंने वर्कआउट, और मैं सोच रही थी जिम में एक बात कि जब हम इधर उधर देखते हैं, लाइक अभी मैं 2 kgs वेट लिफ्ट कर रही होती हूँ, कुछ चीज़ों में 3 और 4 भी कर रही होती हूँ, बट लाइक मोस्टली 2। सो मैं अपने आसपास देखती हूँ कोई 10 kgs भी कर रहा होता है, कोई 15 kgs भी कर रहा होता है, कोई 1 भी कर रहा होता है। सो कभी भी हम ये नहीं सोचते कि वो ज़्यादा क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नो कि उसने भी कम से ही स्टार्ट किया होगा। सो वाई डू वी थिंक अबाउट दिस इन आर अदर चोर्स ऑफ लाइक डेली लाइफ। जब हम किसी को कोई ऐसा काम करते हुए देखते हैं जो कि हम करना चाहते हैं और हमें लगता है कि वो एकदम से उस स्टेज पर पहुंच गया होगा। जस्ट शेयरिंग, सिंस आजकल मैं काफ़ी परसेप्टिव चल रही हूँ लाइफ के बारे में। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट यू सी समवन एल्स डूइंग, इट्स ओके, डू नॉट गिव अप, एंड आपका टाइम भी आएगा। अब मैं जा रही हूँ, पर्ल में ही मार्ट है, वहाँ से टमाटर लेने और टमाटर लेके आई एम गोना मेक सम कीमा फॉर आबिद। खाना पकाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और ये क्यूटी पाई जो है ना, यूजुअली वहाँ बैठी हुई होती हैं या वहाँ बैठी हुई होती हैं, और जैसे उन्होंने देखा कि मामा किचन में है तो ये व्यू लेने के लिए ऐसे आती हैं। इतनी क्यूट हैं ये कि यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं और ये आके ऑडियंस बन के जो है मैडम यहाँ पे बैठ जाती हैं। हेलो, वो मामा पूछ रहे बाहर क्या हो रहा है, इधर आओ, देखो क्या हो रहा है, आप देख के बताओ ज़रा, ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है जानू? आके देखना है। ओ फल्ला, कितनी परवाह है कि बाहर क्या हो रहा है। ये शो क्यों, ये